नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और आप देखिए, बच्चों में आज कारगिल विजय दिवस के रूप में जो ये कैंट में आयोजन किया गया, उसमें हौसला उनका देखते हुए बन रहा है। देश के युवाओं को खास तौर पर जागरूक करने के लिए इसका पूरा आयोजन किया गया है। जिस तरीके से देश की सेना अब हाईटेक और आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है, तो वहीं पर जो देश के युवा हैं वो भी जानने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये पूरा यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आप मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं जितनी भी सेना की, चाहे वो आर्टिलरी हो या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी उनके आधुनिक हथियार हों, उन सब का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो सेना के जवान हैं वो भी उनको पूरी तरीके से बता रहे हैं कि ये किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, इसकी क्या विशेषता है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, और किस तरीके से आप देश सेवा से जुड़ सकते हैं, और क्या आपको यहाँ पर जो है डिसिप्लिन रखना होता है। ये तमाम बातों को यहाँ पर बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सेना की सबसे पहली जो बात करें तो डिफेंस में जो वॉलेंटियर के तौर पे जो नज़र आती है, तो वो ये आर्टिलरी होती है। आर्टिलरी का भी यहाँ पर जो है पूरा शोकेस किया गया है, यहाँ पर उसके बारे में दिखाया गया है। फिर कितनी हाइट पर इसको जो है लगाने के बाद फिर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। वो पूरा जो सिस्टम, उसके बारे में यहाँ पर उसको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से काम करती है, कितना वेट है, वाइट जो यहाँ पर जो यूज़ है कलर का उसका क्या है, रेड का क्या है, ऑरेंज का क्या है, ग्रीन का क्या है, ब्राउन का क्या है, उस सब के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इससे हमने सीखा है कि हम कैसे इस गन को फायर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सबसे पहले गन डालनी है, फिर उसका कार्ट्रिज डालनी, फिर इससे हमें अंदर करके फायर कर देना खींच के। हाँ, इसकी हाइट को कैसे एडजस्ट करना है, इसके बारे में कैसे घुमाने से हाइट एडजस्ट वगैरह। ये जगदम्बा आर्टिलरी का एक यहाँ पर डमी रखा गया है कि आप देखिए किस तरीके से पूरा, अगर आप इसको दूर से देखते हैं तो आपको हुबहू पूरा नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर आपको देखिए पहाड़ी इलाके होते हैं, जब वहाँ पर किसी भी तरीके की जो है रुकावट जब आती है और जो है रास्ता क्लियर करना होता है, तो स्किड स्टेलर लोडर का ये जो है पूरा काम है वो यहाँ पर किया जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो तमाम जगह पर जब लैंडस्लाइड होता है तो उनमें सबसे पहले ये बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने के काम में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये रॉकेट लॉन्चर है आपका, और इसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है। जो यहाँ पर पहुँचे हैं बच्चे, उनको कि इस तरीके से ये वर्क करता है, कहाँ तक इसकी रेंज है, किस दूरी की क्षमता इसमें है, और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और कितनी मारक क्षमता है इसकी, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। वहीं 51 mm मोर यहाँ पर जो मोटार है उसको भी रखा गया है। जो आपने देखा होते हैं कि सबसे ज़्यादा जब सेलिंग होती है बॉर्डर एरिया में, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर का पुंछ हो या जो है सेक्टर 26 हो, या तमाम जो वो इलाके बॉर्डर एरिया के जहाँ पर इनको जो है देखे जाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जब लगातार शेलिंग होती है तो मोटार दागे जाते हैं, तो उसका जवाब जब हमारी देश की सेना देती है तो वो तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर वो रॉकेट लॉन्चर हो, चाहे वो 51 mm मोटार हो, और तमाम वो गन्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं, चाहे वो स्नाइपर से रिलेटेड हो, LMG जो है राइफल, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। जब बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को अपने कंधों पर लेकर, और वो चाह रहे हैं देश सेवा के लिए आगे जब आएंगे तो हम भी इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए दिखेंगे। चित्र है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझा है, मैंने गन उठा के भी देखी है प्रैक्टिकली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली वांट टू क्रैक NDA, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ सब उधर आर्मी में ही है, एंड माई मॉम ऑल्सो वांट दैट आई शुड जॉइन आर्मी फोर्सेस, सो आई विल बी जॉइनिंग आर्मी फोर्सेस। आप देखिए रडार सिस्टम है पूरा एक्टिव है और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है कि किस इस रेंज में जो भी नज़र आ रहा है तो उसको वो यहाँ पर देखता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर जो BFSR ELM सिस्टम है वो यहाँ पर लगाया गया है, और आप देखिए इसकी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जा रही है। NCC कैडेट्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको भी यहाँ पर समझाया जा रहा है और एक एक पॉइंट पर उनको दिखाया और समझाया जा रहा है। इसका रेंज है 400 मीटर। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब फायर कर देते हैं तो फायर करने के बाद में क्या कर सकते हैं, इसका जो मिसाइल बाहर निकल जाता है उसके बाद भी हम गाइड कर सकते हैं, इसको हरकत देके अपने टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। मिसाइल निकलता है, मिसाइल। अभी आप लोग घर जाके शॉर्ट वीडियो मत देखना,
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फायर दिखाओ बोला, तो इसका फायर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी 3 मैन काम करते हैं। ये है क्या है, ये मिसाइल है, कंकोर मिसाइल। इसका मिसाइल का खाली खोखा है ये। इसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल था वो फायर हो चुका है। उसको क्या करना है, उसको जब हम फायर करते हैं तो इसका कंकोर मिसाइल बाहर हो चुका होता है। इसका खाली खोखा हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं पता है, कि आप लोग को समझ में आए इसलिए हम इसका खोखा दिखाया जा रहा है। इसका जो मिसाइल है इसको हम बाहर कर देते हैं, ये मिसाइल बाहर हो जाता है। इसका वेट है 24 kg। ठीक है, इसका सिर्फ मिसाइल का। ठीक है, ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, ATGM बोलते हैं इसको, वो है मिसाइल और ये गाइड करता है। ठीक है, इसको चढ़ा के हम लोग फायर करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हम लोग इसका प्रोजेक्टाइल बाहर निकलने के बाद भी करेक्शन देके अपने टारगेट को बर्बाद करते हैं। समझ गए? तो देखिए ये 4 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एंटी टैंक जो है मिसाइल इसमें लॉन्च की जाती है और ये बड़े से बड़े जो टैंक होते हैं बख्तरबंद, उन तक को ये निस्तेनाबूद करने के लिए यहाँ पर ये प्रयोग में लाई जाती है। और ये सैन्य जो अधिकारी हैं, अब देखिए तमाम जो NCC कैडेट्स हैं उनको यहाँ पर इसके बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है जो आप देख रहे हैं। जो इसकी अगर बात की जाए तो लगभग ये 1 मिनट में 50 से भी ऊपर जो है ग्रेनेड एक साथ लॉन्च कर सकता है। और वहीं विशेष अगर परिस्थितियां आती हैं तो उसमें ये इसकी जो मारक जो क्षमता है उसको कई स्तर पर बढ़ाया भी जा सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये 100 से अधिक ग्रेनेड एक साथ लॉन्च कर सकता है। तो ये भी इसका हिस्सा है और इसके बारे में भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई स्कूलों के जो बच्चे पहुँचे उनको बताया जा रहा है कि अधिकतर देखा जाता है बॉर्डर्स एरिया में रात के समय में जो है घुसपैठ जब होती है तो उसमें थर्मल इमेजेस के ज़रिए जो है वहाँ पर सबसे बड़ी जो घुसपैठ होती हैं उनको यहाँ पर नाकाम किया जाता है। तो उसी के ज़रिए यहाँ से तमाम कम्युनिकेशन जो है बनाया जाता है बॉर्डर एरिया पर कि राइट में है कि लेफ़्ट में है, तमाम चीज़ें तो इसी इमेजेस के ज़रिए वो वहाँ पर पता चलती हैं। और पता चलने के बाद फिर उनको इसके ज़रिए ही वहाँ पर निशानदेही होती है और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ये आधुनिक तरीके का पहला ड्रोन जो अभी आप हमारे जो दर्शक है वो देख रहे होंगे कि इसको यहाँ पर किया गया है। इसका मेनली जो उद्देश्य है वो ये है कि जो तमाम जो एरियाज़ हैं उनमें जब हाई रेंज पर जब इसको ले जाया जाता है तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता और एज एक वर्ड की तरह देखने को मिलता है। और उसके बाद ये तमाम जो इनपुट्स हैं उनको यहाँ पर लेता है और लेने के बाद सैन्य जो क्षेत्र के जो तमाम मॉनिटरिंग अधिकारी होते हैं वहाँ तक ये पहुँचाता है। पहुंचाने के बाद उन तमाम चीज़ों को जो कि ऑपरेशन में बेहद अहम होती हैं उन सबको यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आता है। अंधाधुंधी से कोई भी फायर नहीं होता, उसके लिए पूरा एक पहले से मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद तमाम चीज़ें होती है। गन डिस्प्ले यूनिट ये भी एक आधुनिक चीज़ यहाँ पर जोड़ी गई है जिसके ज़रिए तमाम चीज़ों को आगे चीज़ जो फायरिंग होती है, तमाम जो आर्टिलरी है वो ताई बॉर्डर एरिया पे जो भी हमारे सैन्य कर्मी मौजूद होते हैं तो उनको इसी के ज़रिए वो तमाम दिशा निर्देश हैं उनको आगे किया जाता है। जिसके बाद एक टारगेटेड जो है लक्ष्य को वहाँ पर भेजा जाता है और भेजने के बाद फिर आगे के लिए जो सैन्य ऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। आर्मी पब्लिक स्कूल से अर्नब। अर्नब, आज जब यहाँ पर आप आए हो तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? आप बहुत सारी गन्स है, बहुत अच्छी अच्छी है। वहाँ पे आर्टिलरी भी लगी है जी और ड्रोन्स वगैरह भी है। हाँ। और यहाँ पे गन्स वगैरह भी बहुत अच्छे है, स्नाइपर वगैरह। इंस्पायर होते हैं इससे हम इंस्पायर होते हैं आगे एनडीए का पेपर देने में। आर्मी में जाने के लिए सोच भी सकते हैं। आर्मी में जाने की सोच सकते हैं? और सर मैं तो बनना चाहूँगा। बनना चाहोगे? यस सर। बच्चों का ड्रीम भी होगा काफ़ी बच्चों का ड्रीम भी है कि वो आर्मी में ही ज्वाइन हुए। आर्मी में ही ज्वाइन? जैसे मेरा ड्रीम है एयरफोर्स में जाने का। अच्छा, एयरफोर्स में जाने का। यस सर, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? और मैं मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। आईपीएस बनना चाहते हो? हाँ जी, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने बहुत नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी और इससे इंस्पायर होकर मुझे भी आर्मी में जाने का ड्रीम है। क्या क्या चीजें आपने देखी समझी? आर्टिलरी लगाई गई है, स्नाइपर राइफल है और भी कई राइफल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, रडार्स लगाए हैं। रडार्स तो क्या क्या सीखा, क्या समझ में आया अभी तक?
मतलब कि गन्स के बारे में समझा, और जब कौन सी आपको ड्रेस पहननी होती है वो सब चीज़ें समझी, और आर्मी में जाने के बारे में और भी चीज़ें समझी। तो लगता है कि अब आगे चल के हम जो है देश सेवा के लिए एक हमें मौका मिले तो हम जुड़ेंगे इससे। हाँ जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे। हाँ। फैमिली में कोई है आपका आर्मी पर्सन? हाँ पापा हैं। पापा है। ठीक है। यहाँ पे मतलब अलग अलग अटैक्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करने के लिए किट्स है मेडिकल वाली, और सर ड्रेसेस हैं सर, अलग अलग गन्स है जो अलग अलग पर्पज से यूज़ होती है सर। एक मिसाइल है जो हमें उसका ट्रायल दिखाया, डेमो दिखाया। एंड सर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ रॉकेट लॉन्चर भी है सर, अलग अलग गन्स हैं जो कि यूज़ होती हैं, और हमें उसका डेमो भी दिखाया था। आप जो तस्वीरों में यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है माइन डिटेक्टर, जो है आपको दिखाता है डुअल टेक्नोलॉजी का जो माइन डिटेक्टर है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, और उसके बारे में एक एक जो इसका इक्विपमेंट है वो यहाँ पर जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे पहुँचे हैं उनको यहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये बड़ी मशीनें हैं जो कि आपने देखा होगा बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी के लिए जो घुसपैठ होती है उसको नाकाम करने के लिए इन चीज़ों को वहाँ पर लगाया जाता है, और लगाने के बाद इन्हीं के ज़रिए जो पूरा जो है डिटेक्ट किया जाता है कि जो माइंस वहाँ पर लगे हैं उनसे एक रोकथाम होती है, ताकि कोई भी अगर बॉर्डर एरिया में घुसता है तो इन माइंस के ज़रिए अटैक को रोका जा सकता है। उसी के मद्देनज़र इनको यहाँ पर लगाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से लगातार पूरे जो वर्ल्ड में जो माहौल बना, तो उसमें न्यूक्लियर अटैक को लेकर भी तमाम बातें सामने आई हैं। अब देश की जो सेना है वो अब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर किट के साथ भी यहाँ पर मौजूद है। NBS सूट की अगर बात करें तो 24 आवर्स तक ये 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक का आपका यहाँ पर ये बचाव करता हुआ नज़र आएगा। जो NBS ओवर बूट की अगर बात करें तो ये आपका जो साइज़ रहता है 8, 9, 10, 11 में अलग अलग रहता है। स्टोरेज इसकी लाइफ 20 ईयर्स की रहती है। फील्ड लाइफ अगर इसकी बात करें तो 10 ईयर्स की रहती है। तो इस तरीके से ही जो आपको ये सूट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, उसका बूट आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी जो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ऐसी ग्लव्स के बारे में बताया गया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वो एडवांस तरीके से उनको निर्मित किया गया है, और अब वो सैन्य जो टीम है उसका हिस्सा बनी है, और आगे आने वाले जो समय में उनको जो है इस तरीके से मदद करती हुई भी नज़र आएंगी।